चलिए स्टार्ट करते हैं ना आज का लेक्चर। आज ना मैं आप लोगों को एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा, एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा। और क्या मतलब है, आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो एजीपी और आपका जो सिग्मा नोटेशन है उससे भी एक स्टेप आगे है ना। और एक्चुअली यही सबसे इम्पोर्टेंट है ना, हमारे पीआरएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है टेलीस्कोपिक सम। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीस्कोपिक सम? बेसिकली टेलीस्कोपिक सम क्या होता है बेटा, आपको डेफिनेटली सीरीज गिवन होगी, उस सीरीज को सॉल्व करना होगा, है ना, उसका एडिशन निकालना होगा। टेलीस्कोपिक सम का मतलब जब होता है जब हम किसी सीरीज को दो के डिफरेंस में क्रिएट करते हैं, जैसे a माइनस बी, दो टर्म्स के डिफरेंस में क्रिएट करना, है ना। और फिर हम इसमें सिग्मा नोटेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्या है फर्स्ट क्रिएट डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। और ये जो दो टर्म्स का डिफरेंस है ना, ये एक्चुअली में कभी कभी कॉन्जिक्यूटिव होगी, कभी कभी एक पैटर्न को क्रिएट करेगी, कुछ ऐसा होगा। देन उसके बाद का स्टेप इंपॉर्टेंट है, देन यूज सिग्मा नोटेशन। उसके बाद आपको जो है सिग्मा नोटेशन का यूज करना है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। First of all, you need to create the difference of two terms. Then you need to use sigma notation. Sigma notation कब? If given, अगर sigma दिया हो, कभी कभी sigma नहीं भी दिया होता है ना। if given, ठीक है, या फिर आपने क्रिएट किया हो, दो सेंस में इसका यूज कर सकते हैं, या तो सिग्मा नोटेशन आपने क्रिएट किया हो या दिया हो। तो सबसे पहला इसमें ये होता है बेटा कि आपको दो के डिफरेंस में क्रिएट करना होता है। इसके बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। बेसिक क्वेश्चन आपका कहता है बेटा 3 माइनस हाफ माइनस 1/6 माइनस 1/12 माइनस 1/20 माइनस 1/30 माइनस 1/42 और माइनस 1/56। चलिए वैसे तो देखिए ये ऑलरेडी काफी सारा डिफरेंस दिया हुआ है और कहीं पे भी सिग्मा नोटेशन नहीं है, तो ये तो एकदम बेसिक है। इस बेसिक को मैं पहले सॉल्व करवाता हूँ, फिर एक्यूरेट इस टाइप के क्वेश्चन पे आ जाऊंगा जो इसी तरीके से दिया हुआ होता है। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है 3 और सबसे माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, तो वी कैन फॉर्म 1/2 और प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 एंड लास्ट स्टेप है प्लस 1/56। नाउ बेटा इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आप ना ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं चाहूँ ना तो मैं इसी स्टेप में यहाँ पे सिग्मा इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें 5-7 स्टेप्स ही दे रखी है, तो फिर मैं यहाँ पे जो है सिग्मा को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, है ना। मैं बिना सिग्मा इंट्रोड्यूस करे अपना काम चलाऊंगा। कैसे? मैं नीचे जो भी गिवन है ना इसको फैक्टराइज करता हूँ। देखिए आई कैन राइट 1/2, मैं 2 को 1/2 में लिख सकता हूँ, मैं 6 को 2/3 में लिख सकता हूँ, है ना। मैं 12 को 3/4 में लिख सकता हूँ, मैं 20 को 4/5 में लिख सकता हूँ, मैं 30 को 5/6 में लिख सकता हूँ। सिमिलरली 42। आप देखिए पैटर्न आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन आपके पास वैसा ही आएगा जो एक पैटर्न क्रिएट करता होगा। हर कुछ नंबर दे करके एडिशन नहीं पूछा जाता, एक स्पेशल सीरीज दी जाती है आप लोगों को। नाउ अब जो चीज है ना, ये स्टेप गौर से समझना। आप क्या करते हैं, जैसे ही आप देखिए इसका जनरल टर्म में लिख सकता हूँ 1/n/n+1, बहुत आसान है मेरे लिए लिखना। और मैं समेशन भी लगा सकता हूँ, n कहाँ से कहाँ तक है, n देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है और आखिरी टर्म में 7 तक जा रहा है, 1 से 7। तो ये मेरा बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न बन जाएगा जो यहाँ पर है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, कि आप इस तरीके का पैटर्न बना लीजिए। चलिए मैं चाहे तो आप ऐसा बना ही देता हूँ। सिग्मा ये n बराबर क्या हो गया, 1 से लेकर के 7 तक हो गया, 1/n/n+1। बिना बनाए भी कर सकते थे, सिग्मा बना के भी कर लेते हैं, क्योंकि आगे तो वैसे भी सिग्मा बना बना के काम करना पड़ेगा। 3 माइनस, अब गौर से समझना, देखिए नीचे आपके पास जो दो टर्म दे रखे हैं ना, दो टर्म, ऊपर इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्रिएट करना है। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मैं आपसे बोला करूंगा जब भी नीचे दो टर्म्स होंगी, जब भी नीचे दो टर्म्स प्रोडक्ट में आप इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कीजिए। एक बार बताओ n+1 और n का डिफरेंस कितना होता है? वो तो 1 होता है, कितना अच्छा है, और वो 1 ऊपर है। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं इस 1 को इनके डिफरेंस की फॉर्म में लिखता हूँ। डिफरेंस समेशन n बराबर 1 से लेकर के 7 तक है। नीचे तो आपका n/n+1 था, नीचे इसको मैं n+1 - n लिखता हूँ। सही बात है, ये स्टेप आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके पास ऐसा हो जो नीचे दो टर्म्स दे रखी है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है। 3 माइनस समेशन n बराबर 1 से लेकर के 7। और अब मैं अलग अलग करता हूँ। जब मैं इसको अलग करूंगा तो n+1 से n+1 कट जाएगा, 1/n बचेगा। और जब मैं इसको अलग करूंगा, n से n कट जाएगा और n+1 बचेगा, खेल खत्म। तो आप देखिए ये स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो स्टेप है। यहाँ पे दो का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, जो मैं आपसे बोल रहा था, ए
माइनस बी की फॉर्म में। ये कभी कभी कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है जैसे न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर देखिए नीचे की तरफ एन एन प्लस वन कॉन्जिक्यूटिव है, कोई पैटर्न वाला हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो के डिफरेंस में क्रिएट करना है। अब इस दो के डिफरेंस में जब आप सिग्मा नोटेशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे ना, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न मिलेगा। जैसे मैं n को 1 पुट करूंगा तो आई गेट 1/1 माइनस 1/2। अगला मुझे क्या मिलेगा, मैं लाइन से भी लिख सकता हूँ, मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, मुझे मिलेगा प्लस में यस 1/2 माइनस 1/3। अगला मिलेगा 1/3 माइनस 1/4 डैश डैश डैश, मैं यहाँ लिखता हूँ डैश डैश डैश, लास्ट आपके पास बचेगा 1/7 माइनस 1/8। आई होप समझ में आया होगा। ये इतना ब्यूटीफुल सा पैटर्न है कि ये सारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3। इसी सम को हम कहते हैं टेलीस्कोपिक सम, जो आपके टॉपिक का नाम है। टेलीस्कोपिक सम का मतलब यही है कि आप दो के डिफरेंस में क्रिएट कीजिए। और याद रखिए, अगर पहले वाले से फर्स्ट बचा है तो आखिरी वाले से लास्ट ही बचेगा, है ना। अगर पहले वाले से फर्स्ट टर्म बची तो आखिरी वाले से लास्ट बचेगी। सो दैट इज 3 माइनस ये है 1 माइनस 1/8। इट इज समथिंग लाइक 2 प्लस 1/8 और ये आपका हो गया 17/8 और यही आपका आंसर है। तो ये पहला बहुत बेसिक और बहुत इजी मैंने क्वेश्चन लिया था पर इसका इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप यार इसको ना मतलब जैसे भी हो सके ना इसका nth टर्म निकाल दें, जनरल टर्म जो ये रहा, और इसको देन सिग्मा नोटेशन में लिखें। आई होप ये क्लियर होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स देन यूज सिग्मा नोटेशन, है ना। और मैंने बोला है यहाँ पे इफ गिवन या इफ क्रिएटेड, खैर इसको हटा भी दें तो हमेशा आप इसको अप्लाई कीजिए। चलिए नोट कीजिए, इसको पॉज करिए, नोट कीजिए, मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखिएगा, दैट इज 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 एंड दैट इज अप टू 1/, मैं लेके चलता हूँ 40 इंटू 41 इंटू 42 तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैंने आपसे बोला था कि आप एक जनरल टर्म ले लीजिए। जनरल टर्म लेना मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा वो वीडियो तो फिर इसे पॉज कर दीजिए और पहले पिछला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर देखिए, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से हम nth टर्म लेते हैं। अगर सीरीज थोड़ी सी अजीब सी होती है तो मैंने आपको सिखाया था कि हम जो है एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंस को थोड़ा मॉडिफाई थोड़ा चेंज कर दें, याद आया होगा आप लोगों को। पर उसकी जरूरत नहीं है, ये तो इतना आसान है कि आपको क्लियरली विजिबल है कि टी एन या ए एन आप जो भी बोलना चाहें, जनरल टर्म क्या होगा 1/। देखिए अगर आगे वाले को मैं एन अज्यूम करता हूँ 1 की जगह, अगला वाला उससे एक बड़ा है, अगला उससे एक और बड़ा है। आप देखो हमेशा यही पैटर्न है, आप कुछ भी ले लो, यहाँ 40 है तो अगला 41 42 है, तो अगर ये n होगा तो अगला क्या होगा n+1 और अगला कितना होगा n+2। सही बात है। अब आप फील कीजिए कि यार ये nth टर्म तो आपके पास आ गया। अब जो मैंने आपको बोला इसको दो के डिफरेंस में क्रिएट करना है, a माइनस बी बनाना है। a माइनस बी बना के हमें क्या यूज करनी है, सिग्मा नोटेशन यूज करनी है। दो स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 1 a माइनस बी बनाना है, स्टेप नंबर 2 आपको सिग्मा नोटेशन का यूज करना है। यार ये है एक अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि नीचे इस बार 3 का प्रोडक्ट है, आपके पास 2 का प्रोडक्ट तो बेहद इजी है, मैंने आपको बता दिया। 2 का प्रोडक्ट मान लो ये ऐसा कुछ होता है, नीचे होता है n+1 और n+2, तो मैं क्या करता इस 1 को ही n+2 और n+1 के डिफरेंस के फॉर्म में लिखता। पर अब जब यहाँ पे 3 है तो क्या करें, तो बेटा जब भी आपके पास 3 हो ना तो दो दो पेयर बना लो, फर्स्ट 2 का एक पेयर और लास्ट 2 का एक पेयर। फर्स्ट 2 का एक पेयर, लास्ट 2 का एक पेयर, और आप इसको अलग अलग कर लो। देखो बहुत आसान है, 1/n इंटू n+1। और क्योंकि हमें डिफरेंस क्रिएट करना है तो मैं बीच में माइनस लगा रहा हूँ, और लास्ट 2 का एक पेयर n+1 n+2। सही बात है ना। याद रखिएगा आगे वाले 2 आगे रहेंगे, पीछे वाले 2 पीछे रहेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ ना, इनके एलसीएम लेके ये फील भी कर लेते हैं भैया कि एक्चुअली में ये आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर और कुछ करने की जरूरत है। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट n इंटू n+1 इंटू n+2। गौर से देखिए n+1 से n+1 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा n+2 बचेगा, है ना, माइनस n+1 n+2 से n+1 n+2 कैंसिल, तो क्या बचेगा n बचेगा, और n से n कैंसिल। यानी कि बेटा ऊपर 2 होना चाहिए था, तो 2 था ही नहीं। तो मैं काम करते हैं ना, यहाँ पे इंटू 2 और डिवाइड 2 कर लेते खत्म। तो ये बाहर 1/2 बचा है, कोई दिक्कत। तो एक्चुअलिटी में क्या होता है कि अगर आपके पास केवल 2 टर्म होते हैं तो हम इनका डिफरेंस लेते हैं, और अगर 3 टर्म होते हैं हमारे पास, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास 3 टर्म होना बेटा, तो आप फर्स्ट और लास्ट का जो है डिफरेंस ऊपर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस क्या हुआ, n+2 माइनस n, और उससे 2 रिमेनिंग बचा, इसीलिए मुझे ऊपर 1 ही 2 चाहिए था, और अगर 2 चाहिए था तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। सही बात है ना।
आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। चलिए यहाँ पे n है। तो जब भी आपके पास तीन टर्म हो ना, आप दो काम कर सकते हो, या तो आप फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप लोग फर्स्ट दो अलग और लास्ट दो अलग कर सकते हो। आपके पास टीएन आ चुका है, अब आपको चाहिए सिग्मा टीएन। मैंने कहा था टीएन जैसे देखो दो का डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, ये अब आप सिग्मा लगा दो, तो ये 1/2 समेशन 1/n/n+1 -1/n+1 और n+2। ये आई होप बड़ा क्लियर होगा, क्योंकि सिग्मा में काफी यूज करवा चुका हूँ। एन कहाँ से कहाँ तक है, देखिए स्टार्टिंग जो एन की आप कर रहे हो ना, वो 1 रख के, क्योंकि एन आपने आगे वाला नंबर ही माना है, ये रहा एन, एन आपने ये आगे वाला नंबर माना है ना, एन आगे वाला नंबर है, तो एन आप 1 से शुरू कर रहे हो, देन आप 2 3 4 पुट करते करते 40 तक जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि एन कहाँ से कहाँ तक है भाई, 1 से लेकर के कहाँ तक है, 40 तक। क्लियर है ना? हाँ, अब मैं बस ये टेलीस्कोपिक सम ओपन कर देता हूँ। बेटा जैसे ही मैं 1 डालूंगा, आई विल गेट एन की जगह 1 डालूंगा तो 1 × 2 माइनस ये हो जाएगा 2 × 3। अब मैं सीरीज की फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब लाइन से लिखता हूँ। अब मैं n की जगह 2 डालूंगा तो आई विल गेट 2 × 3 माइनस 3 × 4। अगला मुझे मिलेगा 3 × 4 माइनस 4 × 5, और ये प्रोसीजर चलता जाएगा चलता जाएगा। आखिरी में जैसे 40 डालूंगा, मुझे मिलेगा 40.41 माइनस 41.42 माइनस 41.42। सही बात है ना? अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है ना, वो कैंसिल करो। टेलीस्कोपिक सम का मतलब ही यही है कि पक्का 100%, 100%, 100% कैंसिल होगा ही होगा। अगर नहीं हो तो भैया पीछे चल जाना और दोबारा से देख लेना क्या गलती करी है। ये 2 3 से 2 3 कैंसिल, 3 4 से 3 4, 4 5 से 4 5। और याद करो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे पहला टर्म बचता है, तो इधर कौन सा टर्म बचता है, आखिरी टर्म बचता है, ये कैंसिल हो गया, खत्म। है ना? तो आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला 1/2 ब्रैकेट 1/1 × 2 माइनस 1 नाउ 41 × 42। एक बार मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 41 × 42 नाउ दैट इज इक्वल्स टू 1/2। मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम आपका होगा 41.42। अच्छा 2 का डिवाइड मारेंगे तो आपके पास बचेगा 41.21 -1। और ये तो खैर एक तरीके से क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन है, ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है ना? मैं वैसे आंसर लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, पर चलिए छोड़िए, आप कर ही लीजिएगा, या फिर चाहो तो मैं हल्का फुल्का बता दूँ। 41 42 2 हो गया, 4 2 8 इंटू 4 4 16, ये हो गया 1722। तो नीचे तो हो गया आपके पास 2 × 17, थोड़ा जगह नहीं देगी, नीचे तो आपके पास हो गया 2 × 1722। ठीक है, ऊपर आपके पास होगा, देखिए ऊपर 41 × 21 है ना, तो 21 होगा तो 2 का डिवाइड कर दें बस सिंपली इसी में, है ना? तो वो आपके पास हो जाएगा 8 2 16, 6 और 1 861 -1 यानी कि 860 हो जाएगा। 860 हो जाएगा, 2 से आप कैंसिल करेंगे, जाएगा 430 टाइम्स 430, और 1722 वापस 2 से कैंसिल हो सकते हैं। अगर मैं 2 से नीचे कैंसिल करूंगा तो मुझे मिलेगा 861, क्योंकि 2 8 16, 2 6 12, 2 1 2, बिल्कुल सही। ऊपर कैंसिल करोगे 215, और ये आपका जो है फाइनल फाइनल आंसर आ चुका है 215/860। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पता है क्वेश्चन कैसे पूछ देते हैं वो मतलब पीआरएमओ में ये सीक्वेंस दे देंगे, बोलेंगे कि ए इसका जो फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर जो भी इसका दैट इज इन द फॉर्म ऑफ A/B, ऐसे बोलेंगे वो कि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ A/B, और आपको बोलेंगे ए और बी का एचसीएफ निकाल दो, ऐसे करके बोलेंगे। या बोलेंगे ए और बी का एचसीएफ निकाल दो और उसमें ए मल्टीप्लाई करके बता दो, या ए माइनस बी का डिफरेंस मल्टीप्लाई करके बता दो, ऐसा कुछ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। चलिए इसको यहाँ पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, मैं आगे लेके चलता हूँ। बट मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं कि टेलीस्कोपिक सम में जो हमने दो क्वेश्चंस करे हैं, है ना, उसमें मैंने क्या किया, पॉज करके नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ। टेलीस्कोपिक सम में हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्रिएट, सबसे पहले क्रिएट डिफरेंस ए माइनस बी की फॉर्म में, देन यूज सिग्मा नोटेशन। सिंपल सा फंडा है, देन यूज सिग्मा नोटेशन। फिर आपको सिग्मा नोटेशन का यूज करना है, यही गुरु मंत्र है इस टॉपिक का, यही गुरु मंत्र है ना? इसी को घोल के पी जाओ पानी में अच्छे से, ठीक है, और यही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दे। चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है दैट इज, ठीक है, दैट इज समेशन के इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और क्लिक करने के ऊपर है। यार यहाँ क्या करें सर, अब तक आपने जो दो क्वेश्चंस करवाए वो तो जिसमें डिनोमिनेटर भी था वो कॉन्सेप्ट के थे कि सर वहां पे तो कुछ ऐसा था कि अगर 1/2
के और के प्लस वन हो तो आप बोल देते ऊपर इनका डिफरेंस क्रिएट करो। अच्छा, या फिर वन अपॉन के इंटू के प्लस फोर भी हो ना, तो भी आप ऊपर इनका डिफरेंस क्रिएट करो के प्लस फोर माइनस के ऐसे। और क्योंकि यहाँ पे फोर बचेगा तो मैं नीचे वन बाय फोर लगा दूंगा, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही करते थे। ये बनता था वन बाय फोर के बाय फोर अपॉन दिस, ये बनता था वन बाय के, और ये बनता था वन अपॉन के प्लस फोर। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। जैसे आप अलग करोगे के बाय फोर से के बाय फोर कट जाएगा और वन अपॉन के बचेगा, पीछे की तरफ ये बचेगा। तो इस तरीके से हम क्रिएट करते थे। तीन भी हो तब भी बता देंगे हम। पर यार इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें जहां पर फैक्टोरियल आ गया पहली बार। देखो करना कुछ नहीं है यार, फंडा तो वही कहता है कि दो का डिफरेंस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो आप याद कीजिए फैक्टोर मतलब याद रखिए फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में फैक्टोरियल को तो छेड़ेंगे नहीं, पर उसके साथ जो है ना उसको छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। फैक्टोरियल को तो छेड़ेंगे नहीं पर उसके साथ वाले को छोड़ेंगे नहीं। उसके साथ जो भी आया है ना उसको मॉडिफाई करेंगे, और उसको मॉडिफाई करके डिफरेंस क्रिएट करेंगे। याद रखो, इसको क्या करोगे आप, मॉडिफाई करोगे और यहाँ पे ही क्रिएट करोगे डिफरेंस। क्रिएट क्या करोगे आप, डिफरेंस क्रिएट करोगे। अब यार वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, देखो जरा, ये के फैक्टोरियल अपनी जगह। बेटा ये तरीका कहता है कि जो फैक्टोरियल आपके पास है ना उसके एक आगे का नंबर सोचो। क्योंकि के फैक्टोरियल के आगे का नंबर अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई भी कर दूं ना तो ये इसको एब्जॉर्ब करके के प्लस वन का फैक्टोरियल क्रिएट कर देगा, है ना। अगर फैक्टोरियल नहीं होता कुछ और होता तो मैं आपको बोलता एक आगे का भी सोच सकते हैं, पीछे का भी सोच सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन क्वेश्चन में हम एक आगे या एक पीछे के बारे में सोच सकते हैं। पर यहाँ एक आगे के बारे में सोचो तो के अगला नंबर के प्लस वन है, तो मैं इस के को लिखता हूँ के प्लस वन, और क्योंकि मैंने वन ऐड किया तो ये माइनस। देखो मेरी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। एक तो मेरे पास एक नंबर वो आ गया जो एक स्टेप आगे का है ना, वन स्टेप अहेड या वन स्टेप फॉरवर्ड, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। और ये मेरे पास डिफरेंस भी क्रिएट हो गया यहाँ पे, देखो ये माइनस के कारण। तो ये मेरा मामला बहुत अच्छे से सेट हो गया है। नाउ दैट इज इक्वल्स टू के फैक्टोरियल। अब इस पूरे को के प्लस वन को मैं के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई पे लगा देता हूँ, माइनस के फैक्टोरियल को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो के फैक्टोरियल ही आएगा। ये हो गया के प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस के फैक्टोरियल। देखो कितना इजीली एक से नहीं दो स्टेप के अंदर ही आप लोगों ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। So it is k plus 1 factorial minus k factorial, k plus 1 factorial minus k factorial। अब आप एक काम कीजिए, ये तो आप इसमें सिग्मा लगा दीजिए। ये मैं केवल आगे का टी एन आपको बता रहा था, सिग्मा बाकी था लगाना भाई। तो ये तो आपका टी एन हो गया। नाउ समेशन ऑफ टी एन दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ k plus 1 factorial माइनस ऑफ के फैक्टोरियल। बहुत सीधा सा फंडा है कि अगर मैं वन से एन तक स्टार्ट करूंगा, वन लगाओगे तो टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल प्लस फाइव फैक्टोरियल माइनस फोर फैक्टोरियल। और आखिरी जब आप एन लगा दोगे तो इट विल बिकम एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल, सॉरी माइनस एन फैक्टोरियल। सही है। नाउ ये क्या होगा, टू फैक्टोरियल से तो टू फैक्टोरियल कट गया, थ्री से थ्री कट गया, फोर से फोर कट गया। फील करना यार मेरे साथ, मैं कई बार पहले बोल चुका हूँ ये लाइन की, अगर फर्स्ट में लास्ट सेकंड, क्योंकि दो दो का था ना, ये दो दो का था, फर्स्ट में सेकंड वाला बचा है तो लास्ट में ये वाला बचेगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। सही बात है ना, दोनों अपोजिट वाले बचते हैं हमेशा। अगर फर्स्ट में सेकंड टर्म बचा है विच इज माइनस का वन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे बचेगा एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो आपका फाइनल आंसर हो गया एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये समझ आया होगा, बेहद इजी है। तो बेटा चाहे आपका जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, चाहे आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो, चाहे आपका फैक्टोरियल की फॉर्म में दे रखा हो, या आगे आने वाले क्वेश्चन में कैसा भी दे रखा हो, आप एक चीज हमेशा याद रखें कि आपको जो है इन क्वेश्चंस में जो है दो का डिफरेंस क्रिएट करना है बस, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए इसको और यहाँ पे इसको नोट कीजिए, है ना। मैं आपको आगे लेते हुए चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसी कड़ी में, इसी सीक्वेंस में, दैट इज समेशन ए बराबर वन से एन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, में पहले स्टार लगा दूं। ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जिसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट लग जाते हैं, और एक्चुअली ओलंपियाड्स का मतलब ही यही है यार। क्योंकि समहाउ देखिए आईआईटी जो है एक सेट पैटर्न वाले क्वेश्चंस देते हैं, हालांकि आईआईटी एडवांस में भी आजकल अच्छे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने ओलंपियाड्स को जूनियर स्टैंडर्ड्स के अंदर, जूनियर क्लासेस के अंदर अच्छे से कवर अप कर लिया ना, तो फिर आप आगे आईआईटी के अंदर एडवांस के अंदर आपका जो एप्टीट्यूड लेवल है वो बहुत अच्छा शार्प हो जाता है।
है ना, क्योंकि मोर देन वन कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नीचे प्लस आ गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये यार अब तक जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना, वहाँ नीचे प्रोडक्ट था, n इंटू एन प्लस वन, दो का प्रोडक्ट, या n प्लस टू, तीन का प्रोडक्ट। पहली बार आपको प्लस देखने को मिला है, प्लस देखने को मिला है। ये प्लस क्या कर रहा है, नीचे ही आपको बाइनोमियल दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन में करें क्या, तो यार नीचे कुछ भी करो, नीचे तो आपको ये प्रोडक्ट लेके आना ही है, मार्क माय वर्ड्स। कुछ भी करो, कैसे भी सॉल्व करो, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम कॉमन लेने वाले हैं। देखो रूट के इधर से उधर से कॉमन दिख रहा है, जनरली रूट बच्चों को दिखता नहीं है ना। ये मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल तो मैं इसको tn ले लेता हूँ, tn, और वन अपॉन, मैंने एक तो रूट के लिया, रूट दिखता नहीं है कि जनरली बच्चों को। ये देखिए यहाँ पे ये k प्लस वन है और यहाँ पे रूट k प्लस वन है, और मैंने यहाँ पे रूट ऑफ k प्लस वन ले लिया। आप देखिए रूट के पूरा बाहर आ गया, k प्लस वन से रूट k प्लस वन आया तो क्या बचेगा, रूट k प्लस वन बचेगा, प्लस पीछे रूट के प्लस में पूरा बाहर आ गया, के में से रूट के आया तो क्या बचेगा, रूट के बचेगा। ये आपके पास बच गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब आके डिफरेंस कैसे क्रिएट करें। वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन यूज करेंगे। यस, जैसा मैं आपसे कह रहा था, एक से ज्यादा कंसेप्ट यूज होते हैं, तो मैं अब इस स्टेप का रैशनलाइजेशन कर दूंगा। ये होगा रूट के प्लस वन माइनस रूट के से मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं आपको रफली दिखाता हूँ, ये बनेगा रूट के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट के का होल स्क्वायर। सही बात है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रूट से ये कैंसिल, रूट से ये कैंसिल, ये बचेगा के प्लस वन माइनस के, और ये वन बच जाएगा, और वन से मल्टीप्लाई करने पर वही चीज बचती है, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया रूट के प्लस वन। अब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा मैं आपको पहले बोला करता था, दो दो के डिफरेंस में बिठाओ, दो दो के डिफरेंस में बिठाओ, है ना। ये अपने आप देखिए दो का डिफरेंस आ गया, जो दो का प्रोडक्ट नीचे, उन दो का डिफरेंस ऊपर आ गया, इन दो से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। फाइनली आपके पास tn जो बचा है, फाइनली tn वो क्या बचा है, वो बचा है वन अपॉन रूट के माइनस वन अपॉन रूट ऑफ के प्लस वन। आई होप समझ आ रहा होगा बेटा, है ना। समेशन tn आप लगा दें, दैट इज समेशन वन अपॉन रूट के माइनस वन अपॉन रूट के प्लस वन। नाउ दैट इज इक्वल्स टू, अब कुछ नहीं करना है आपको, अपना समेशन जो है कहाँ से कहाँ तक यूज करना है, के बराबर वन से एन तक लगा दो। वन लगा दोगे तो वन अपॉन रूट वन बचेगा माइनस वन अपॉन रूट टू, अगला वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, चलते 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 फाइनली वन अपॉन रूट एन माइनस वन अपॉन रूट एन प्लस वन। अब जो कैंसिल होगा हम उसे कैंसिल कर देते हैं, वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू गया, वन बाय रूट थ्री से वन बाय रूट थ्री गया, यहाँ पे फर्स्ट बचा है तो यहाँ पे सेकंड वाला बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर इज वन अपॉन रूट वन इज वन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एन प्लस वन, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक अच्छा और आसान क्वेश्चन था। चलिए नोट कीजिए, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको आगे और क्वेश्चंस करवाता हूँ। पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्योंकि आरएमओ के अंदर प्रूव वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आपको प्रूव करना है कि n माइनस वन इज लेस देन वन अपॉन रूट वन प्लस रूट टू, सीक्वेंस दे रखी है, थ्री अपॉन रूट टू प्लस रूट फाइव प्लस डैश डैश डैश, द फाइनल वन इज टू एन माइनस वन। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है फाइनल वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी इन्होंने क्या करा हुआ होता है बेटा, ऑलरेडी इन लोगों ने एक जनरल टर्म दिया हुआ होता है। देखो ये कितना अच्छा इसने, और जनरल टर्म भी बढ़िया सा तैयार करके दिया। यहाँ नीचे कहीं भी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है। देखो आप इस टर्म में, इसको मैं साइड में लिखता हूँ, मैं रफ कर दूंगा बाद में, एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, जो रूट के अंदर का टर्म है आप एन वन डालिए तो ये वन दे देगा, एन वन डालोगे तो वन दे देगा, और आगे वन आ रहा है, आप एन टू डालिए, टू डालोगे तो ये टू दे देगा। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे वन है या टू है, अगला थ्री होगा, थ्री नहीं है भैया, ये जनरल पैटर्न है। आप एन थ्री डालोगे, थ्री माइनस वन कितना होगा, टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर और वन फाइव, अगला फाइव होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से जाना है, इस पैटर्न का यूज करके। तो फंडा वही है, और मैं टीएन लिख दूंगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं उसी फंडामेंटल्स का यूज करके टीएन लिखूंगा, दैट इज टू एन माइनस वन अपॉन, बेटा ये हुआ रूट ऑफ, ये हुआ रूट के अंदर एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, और प्लस में रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन। मैं आपको पिछली बार ही बता चुका हूँ कि ऐसे केस में रेशनलाइज ही करना है, प्रीवियस क्वेश्चन हम देख चुके हैं, है ना, कि ऐसे केस में हम सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइजेशन पे भरोसा करेंगे, दैट इज n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन। आई होप क्लियर होगा।
है ना, नॉट प्लस, सॉरी इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना, माइनस, ये हो गया n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू, देखिए जरा नीचे की तरफ, इफ यू विल सॉल्व दिस सो व्हाट यू विल गेट, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको नीचे मिलेगा n माइनस, मैं इसको रफली बता दूं, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, इसका रूट गायब हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट गायब हो जाएगा, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, वन से वन गया, इट इज माइनस टू एन प्लस वन, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज टू एन माइनस वन, तो बेटा ये आ गया माइनस ऑफ टू एन माइनस वन, सही बात है, और ऊपर गौर से देखिए टू एन माइनस वन आपके पास है, और साथ में जो है वो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, मैं उसको बार बार नोट नहीं कर रहा हूँ, है ना, जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है, आगे लेके चलते हैं इसको, दैट इज इक्वल्स टू, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल्स टू, देखिए टू एन माइनस वन से टू एन माइनस वन तो कैंसिल हो गया, ठीक है, अब जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है नीचे माइनस है, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, सिंपल सा टी एन आ गया, और टी एन देखिए दो के डिफरेंस में भी आ गया, बहुत मजेदार है ये, बहुत ही बढ़िया है ये, कि टी एन भी आ गया और टी एन दो के डिफरेंस में भी आ गया, अब अगर टी एन दो के डिफरेंस में आ गया तो सिर्फ आपको सिग्मा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, सिग्मा एन बराबर वन से, गौर से समझना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है भैया, कहाँ से कहाँ तक है, ये है एन, देखो वन से लेकर के कहाँ तक है ये, ये यहाँ तक है, देखो एक मिनट मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, कि ये आपको दे रहा था रूट वन, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है आप, सही बात है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आप यहाँ से फील कर सकते हैं, अच्छा एक बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स तो ऊपर से भी फील कर सकते हैं, ये वन है और ये टू एन माइनस वन है, फील कर लो भाई कितने टर्म, कितने 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 बताओ, ये वन है ना, और ये टू एन माइनस वन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, आई थिंक वन थ्री फाइव सेवन का जनरल टर्म टू एन माइनस वन ही तो होता है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स एन हो गए ना बेटा, तो वन से लेकर के कहाँ तक है, एन तक, सिंपल सी बात है, वन से लेकर कहाँ तक है, एन तक, तो वन से एन तक है, तो अगर मैं वन डालूंगा तो आई विल गेट व्हाट, रूट टू माइनस रूट जीरो प्लस वन, दैट इज वन, इनफैक्ट मुझे रूट टू भी नहीं लिखना चाहिए, आपको और अच्छे से समझ में आए, मैं रूट वन स्क्वायर प्लस वन लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट जीरो का स्क्वायर प्लस वन, अगला मैं लिखता हूँ रूट टू स्क्वायर प्लस वन, और गौर से देखिएगा ये हो गया रूट वन स्क्वायर प्लस वन, अगला हो जाएगा रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन, माइनस ये हो जाएगा रूट टू स्क्वायर प्लस वन, द लास्ट स्टेप इज रूट ऑफ, ये आपके पास बच जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन, और अब कुछ नहीं, सिर्फ इसे हमें कैंसिल करना है, जैसे आप ऐड करेंगे ना बेटा, ये वन स्क्वायर प्लस वन से ये कैंसिल, टू स्क्वायर प्लस वन से ये कैंसिल, थ्री से ये कैंसिल, और देखिए अगर यहाँ पे लास्ट टर्म बचा है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बचेगा, तो फाइनल स्टेप आपका आंसर आ गया रूट ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर, सही बात है क्या, यही बचा क्या, रूट ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, और पीछे बच गया माइनस में रूट ऑफ वन, ओ ये चीज आपके पास बच गई यार, है ना, और ये चीज आपके पास क्या आ गई, ये चीज आपके पास आ गई है रूट ऑफ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो कुछ ऐसा था वन टू थ्री फोर, सही बात है, तो यही बचना चाहिए, रूट ऑफ आपके पास आ गया एन स्क्वायर माइनस का टू एन, एन स्क्वायर माइनस का टू एन, एन स्क्वायर माइनस का टू एन, और इधर क्या है, और इधर क्या है, प्लस वन प्लस टू और माइनस वन, अब आपको ये वाली चीज इस एन से छोटी प्रूफ करनी है, ऐसा तो आना नहीं चाहिए था, एक बार वापस चेक कर लेते हैं भाई, टू एन माइनस वन अपॉन जनरल टर्म है रूट ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, मैंने क्वेश्चन एकदम सही लिखा है, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन, इससे आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक भी एकदम सही है, नीचे माइनस ऑफ टू एन प्लस वन क्रिएट हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही बात है ना, सही बात है, एन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस का टू एन प्लस का वन माइनस एन स्क्वायर माइनस का वन, ये कैंसिल, बिल्कुल सही है, माइनस कॉमन आएगा, यहाँ तक हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, एन स्क्वायर प्लस वन, और ये एन आपको वन से एन तक पुट करना है, वन से एन तक अगर हमने पुट किया तो ये हाँ 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 मिस्टेक मिस्टेक मिल गई, देखिए ये एन माइनस वन थोड़ी आएगा, यहाँ तो एन आएगा, सही बात है ना, क्योंकि मैं गौर से देखना, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं किसको यूज कर रहा हूँ, मैं तो इसको यूज कर रहा हूँ ना, इसकी जगह पुट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, है ना, इसकी जगह पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो एन स्क्वायर आएगा ना, और यहाँ पे एन माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा ना, इसको भी मैं रफ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए,
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वही आएगा n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बिल्कुल सही है। तो फाइनली जो आपके पास बचा है वो क्या बचा है, फाइनली जो आपके पास बचा है वो ये बचा है बेटा कि इसको मैं बोलता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फाइनली आपके पास बचा है एस एन या टी एन का सम, जो भी आप बोलो, दैट इज रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, और पीछे कितना बचेगा, -1 बचेगा, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 -1। ये आपके पास एस एन आ गया, जो आगे आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब अगर आप इसको आगे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर हम आगे करें क्या। अब कुछ नहीं, मुझे प्रूव करना है एस एन एन से छोटा है। ये तो बहुत आसान है, आप इस इनइक्वलिटी को ही ले लीजिए। मैंने बोला कि इफ रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, मुझे बताना, सॉरी -1, मुझे बताना है एन से छोटा है, इसका मतलब मुझे ये बताना है कि ये 1 को उधर भेज देते हैं, एन प्लस 1 से छोटा है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। मुझे ये बताना है कि एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इससे छोटा है, यानी कि एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इससे बड़ा है, यानी कि एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इससे बड़ा है। ये दोनों आपस में कैंसिल, यानी कि 2n 0 से बड़ा है, और वो तो बिल्कुल सही है क्योंकि n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा होता है। इनइक्वालिटी में जो आपको प्रूव करना है, आप उसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए और एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचिए विच इज फंडामेंटली ट्रू। तो इसका मतलब है आपका ओरिजिनल स्टेप भी सही है, तो इसका मतलब है ये वाली चीज बिल्कुल सही है ना। और सेकेंडली मुझे जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो मेरा आंसर था रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 -1 दैट इज ग्रेटर देन n-1। तो 1 से 1 कैंसिल कीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कीजिए, तो ये आपके पास आ गया 1 ग्रेटर देन 0 विच इज एब्सोल्युटली, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है ना। तो आई होप ये समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, मैं एक बार फिर बता दूं, जनरल टर्म अज्यूम करके केवल और केवल रैशनलाइज किया, जो प्रीवियस क्वेश्चन था कुछ कुछ वैसा ही। चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, नोट कीजिए बेटा यहाँ पे। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कुछ ये, अगला क्वेश्चन है 1/, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। प्लस अगला क्वेश्चन है 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, प्लस अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला टर्म है 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। आपको बोला है फाइंड एस एन एंड एस इनफाइनाइट। वैसे तो एस एन बहुत टफ पड़ता है इसका, पर फिर भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, है ना, इसीलिए मैं इसको लेके चलता हूँ। आइए, सॉल्यूशन का फंडा वही है। देखिए मैंने आपको नीचे 2 का प्रोडक्ट बताया, 3 का प्रोडक्ट, अभी 4 का प्रोडक्ट है। आप जनरल टर्म अज्यूम कीजिए टी एन, दैट इज 1/1 इंटू 2 इंटू, सॉरी सॉरी जनरल टर्म दे रहे हैं ना हमको, दैट इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद आप कर क्या सकते हैं, आप इसको डिफरेंस में ब्रेक कीजिए। जैसा मैं आपको बता रहा था पहले भी कि हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको जो मैंने आपको पहले भी कहा था, फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस में ऊपर वाले को लिखिए। फर्स्ट और लास्ट में, दो में तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि दो में तो होते ही, दो में तो दो ही नीचे होते हैं। तीन जब भी होते हैं मैंने आपको बताया था कि आप इन दो का भी डिफरेंस ऊपर ले सकते हैं, और चार में भी मैं आपको सेम बता रहा हूँ कि आप इन दो का डिफरेंस ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यही लेना है आपको। तो ये ऊपर बनेगा आपके पास n+3 माइनस एन। अब देखिए ये तो डिफरेंस 3 दे देगा, तो नीचे मैं 1/3 भी लगा लेता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर 3 ले लिया। नाउ दैट इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल्स टू 1/3, और मैं इसको अलग अलग करूंगा तो n+3 से n+3 कट जाएगा, 1/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, माइनस इधर n से n कट जाएगा, 1/n+1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। और फाइनली बस कुछ नहीं, आपको एसएन चाहिए। एसएन चाहिए तो आप देखिए कि पहला काम मेरा हो चुका है, ये दो के डिफरेंस में क्रिएट हो चुका है। देखिए दो का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो जब भी आपके पास दो का डिफरेंस आ जाता है, आपको केवल और केवल सिग्मा नोटेशन का यूज करना होता है बेटा। मैं यहाँ पे एसएन सिग्मा नोटेशन लगा रहा हूँ। सम ऑफ एन टर्म्स के लिए 1/1 इंटू 2 इंटू 3, मैंने एन वन पुट किया तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। अगला 1/2, क्योंकि मैं 2 पुट करूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ 2 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, 2+1 क्या बनेगा, 3 इंटू 4 इंटू 5। अगला इसी तरीके से चलते चलते द फाइनल वन में n पुट करूंगा तो यही आ जाएगा, क्योंकि वन से देखो नंबर ऑफ टर्म्स n है। मैं आपको अगर सिग्मा दिखाना भी चाहूँ तो मैं सिग्मा बोलूंगा n बराबर 1 से n,
तो मैं यही पुट करूंगा, यही पुट करूंगा तो ये n तक आ जाएगा और ये यही का यही बन जाएगा n, n+1, n+2 माइनस 1 अपॉन n+1, n+2 और n+3। आई होप ये समझ आया होगा, है ना, क्योंकि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं ओलंपियाड में। ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। जो जो कैंसिल हो रहा है वो मैं कैंसिल करूंगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। और क्योंकि यहाँ फर्स्ट बचा है तो यहाँ लास्ट बचेगा। लास्ट है आपके पास 1/1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3 -1/(-1) n+1, n+2, n+3। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट का आंसर आ गया, दैट इज SN। ये आपके पास आपका SN क्रिएट हो चुका है, सही बात है ना। ये आपके पास आपका SN क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो S इनफाइनाइट निकालना है। S इनफाइनाइट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं है। अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा। और आपको पता है 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। भाई मैं 1/4 बोलूँ तो 1/4 बड़ा होगा 1/5 से, 1/6 से। नीचे नीचे डिनोमिनेटर जैसे बढ़ते जाएंगे वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी। और अगर ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो पूरी वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू 3, और पीछे तो 0 है यानी 1/18। और ये आपका आंसर हो गया, सही बात। ये क्वेश्चन तो प्रॉपर आ सकता है। आपको बोलेगा कि दिस फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, इस तरीके से a/b, सिर्फ इतना बोल देगा फाइंड a+b, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इस तरीके से टेलीस्कोपिक सम के बाद जो मैंने आपको बताया कि इस वाले क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं, कि आप इसका जनरल टर्म अज्यूम कीजिए nth टर्म, फिर nth टर्म को 2 के डिफरेंस में क्रिएट कीजिए और फिर सिग्मा नोटेशन लगाइए। चलिए, तो इस वाली वीडियो में इतना ही, है ना। आई होप आपको काफी समझ आया होगा, है ना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, है ना, कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।